हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लवानिया चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये स्पेशल वीडियो जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाई गई है। यूपी में जो 5500 प्लस वाला एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का जो होगा उसके लिए ये वीडियो बनाएंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरीके से हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेंगी। उससे हम कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे 2-3 हज़ार में से 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा जूनियर स्टैंड में और 15 क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे इस सीरीज़ से। तो 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फर्स्ट सेट देखते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे टीसीएस के पैटर्न के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है सर। ओएसआई का विस्तारित रूप क्या है? ओएसआई का विस्तारित रूप है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है? ओपन सिस्टम कनेक्शन। क्या है? ओएसआई का विस्तारित ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर क्षेत्र में ओएसआई से तात्पर्य ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से है। यह एक सकारात्मक मॉडल है जो संचार प्रणाली के आंतरिक कार्यों को पृथक परतों में विभाजित कर इसकी विशेषता बताता है और मानकीकृत करता है। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट का परिणाम है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित बाह्य आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट सभी संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बाहरी तत्वों से सुरक्षा करता है और अन्य सभी घटकों को एक साथ बनाए रखता है। इसमें चेसिस, माइक्रोप्रोसेसर, मेन मेमोरी, बस और पोर्ट्स शामिल हैं, लेकिन इसमें कीबोर्ड, मदरबोर्ड या बाहर डिवाइस शामिल नहीं है। सिस्टम यूनिट को कभी कभी मेन यूनिट या बॉक्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इसमें विंडो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस और फोर्टेन ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द का प्रयोग प्राय बेसिक सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रेन, एडा और पास्कल जैसी हाई लेवल लैंग्वेजों के लिए किया जाता है। प्रत्येक लैंग्वेज में विशिष्ट संकेतबद्धों का समूह जो अपने अर्थ स्पष्ट करता है और विशेष सिंटैक्स शामिल है जिसका प्रयोग प्रोग्राम के निष्पादन में किया जाता है। विंडोज़ का ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के उच्च वर्ग से संबंधित है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कर बाजार में बिक्री के लिए वितरित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है सूचना कूटांकन एन्क्रिप्शन एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल पेट्स और हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इससे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? फायरवॉल्स की। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। किसकी आवश्यकता होती है? फायरवॉल्स की। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर आधारित एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नियमों के समूह के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक नियंत्रित करता है। सामान्यतः अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट से कनेक्टेड प्राइवेट नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह डाटा पैकेट्स का विश्लेषण करता है और निर्धारित करता है कि यूजर्स को इंटरनेट में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल प्रयोग किया जाते हैं। अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए। किसके लिए? अनऑथराइज्ड अटैक के लिए। कंप्यूटर क्षेत्र में फायरवॉल से तात्पर्य नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम से है
जो प्रयुक्त नियमों के समूह के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक नियंत्रित करता है। और फायरवॉल विश्वसनीय और सुरक्षित इंटरनल नेटवर्क और किसी भी दूसरे अविश्वसनीय और असुरक्षित नेटवर्क जैसे इंटरनेट के मध्य बाधा उत्पन्न करने प्रवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये क्या कहता है, कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ये तो सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। हार्ड डिस्क की भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से सिग्नल के मॉड्यूलेशन और विमोड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है? मॉडेम निभाता है। कौन निभाता है? मॉडेम। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? मॉडेम निभाता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर की, मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के लिए सिग्नल मॉड्यूलेट करता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर लगे कूट को हटाने डिकोड के लिए सिग्नल्स मॉड्यूलेट करता है। यह टेलीफोन लाइनों द्वारा सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। डिजिटल डाटा को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए दूसरे मॉडेम के डाटा को मॉड्यूलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। ये क्या कह रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक कौन कौन से हैं? तो इसके घटक होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मतलब सेकंड आंसर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के सीपीयू का एक मुख्य घटक है जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। हार्डवेयर रजिस्टर्स एएलयू को ऑपरेंड्स सप्लाई करता है और एएलयू से प्राप्त रिजल्ट्स और स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से प्राप्त इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और अन्य घटकों तक पहुंचाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक कौन कौन से घटक हैं इसके? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। सीएडी, सीएडी से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएडी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कॉमन डाटा एलिमेंट्स का निम्नलिखित में से बढ़ते छोटे से बड़े क्रम में क्रमानुसार सही व्यवस्थित रूप में कौन सा है? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। क्या है? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। सभी वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? सभी वर्ड्स के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिया होगा? .doc होगा। क्या होगा? .doc। आंसर नंबर फर्स्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन के रूप में .doc का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट के रूप में इस एक्सटेंशन का विकास किया था। वर्ड 2003 में .doc एक्सटेंशन का प्रयोग हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में .docx एक्सटेंशन का प्रयोग किया गया। तब से यह माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन बन गया है। तो doc कब से है? 2007 से एक्सटेंशन है। वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर एमएस वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा? पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देंगी। जैसे वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर एमएस वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा? जैसे किसी वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, कोई वर्ड दोबारा आ जाता है तो वो नीचे वर्ड के लाल लाइन खींच के बता देता है कि इसकी पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अब? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द हैं MIPS। क्या है? MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इंटरनेट यूज करता है
इंटरनेट क्या यूज़ करता है? इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग। क्या यूज़ करता है? पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग। इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड। हम कौन सी डिवाइस से कंप्यूटर को में इनपुट करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। तो कीबोर्ड इसका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर ये कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पीआरओएम। तो इसका आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। कैसी मेमोरी? इंटरनल मेमोरी। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है या नंबर भी कहलाता है। इसका ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर, कैरेक्टर डिवाइस, डिजिटल कैमरा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्टिकल स्कैनर। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है, निम्नलिखित भी कहलाता है, वो ऑप्टिकल स्कैनर भी कहलाता है। वह उपसर्ग जिसका अर्थ 1 अरबा भाग है, उसका आंसर हो जाएगा 3, नैनो। नैनो 1 अरबा भाग होता है। जैसे कह सकते हैं हम 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -9 1 अरबा भाग होता है। कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? लैन, मैन, वैन ये सभी कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। यूटीपी, यूटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। यूटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्या हो जाएगा? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। ये सेट आज 20 के साथ होता है ख़त्म। और इस वीडियो को पूरा देखें और इससे हम सीरीज 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे। और जूनियर असिस्टेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप इसको सारे क्वेश्चंस को देखें और लाइक शेयर करें। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, उनको शेयर करें वीडियो को, जिससे उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, कंप्यूटर को समझने में, पढ़ने में थोड़ी बहुत आसानी हो। इसमें सबसे टिपिकल जो 15 क्वेश्चन है ना जूनियर असिस्टेंट में, वो जो 15 क्वेश्चन का कंप्यूटर आएगा वो टफ है। वही बताएगा किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। जो कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसका जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं लाएगा वो रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कंप्यूटर को पढ़ें